जब घर वालों में आया था उन्होंने भी बताया था कि लाइट बंद हो गई थी, नेट बंद हो गया था, तो मोहल्लेदार सारे घर में ना रश पड़ गया था कि इब्तिसाम ने ना खान साहब को मार दी, खान साहब को गोलियां मारी हैं। तब वीडियो पूरी तरह वायरल नहीं थी हुई, पता नहीं था चला, नेट बंद, केबल बंद, तो सारी आम जितनी भी मामूलात ज़िंदगी के बंद कर दिए थे उन्होंने। तो जब अम्मी को पता चला, अम्मी ने सबसे पहले ना मुझे फ़ोन किया, इब्तिसाम क्या किया तुमने? मैंने कहा अम्मी अल्लाह पाक ने वसीला बनाया, खान साहब बच गए हैं। अम्मी को मैंने बताया था कि ये जो कंटेनर है, ये जो खड़ा हुआ है ना इधर, ये शोर मचा रहा है कि इमरान खान को इंसाफ दो, मौज़म शहीद को इंसाफ दो, जो है जल्दी करो। मैं ना जेन्युइन अंदर से बताऊँ, ये ना गफलत है हमारे इदारों की, ये सुस्ती है, ये ना कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे। नहीं तो आंखों के सामने हुआ है सारा कुछ। ऐसा क्या है, बेचारों के रोज़गार लगे हुए हैं इधर, बेचारे मेरे घर तक आते हैं, उनकी माएँ भी आती हैं कि बेटा आपकी आवाज़ ऊंची है तो आप उन तक पहुँचाओ आवाज़। मैंने कितनी बारी बोला है, अब वो मेरी भी नहीं सुन रहे। और सारे यही कहते हैं ये काला अंधा कानून है, इधर इमरान खान जैसे सच्चे बंदे को इंसाफ नहीं मिल सकता, लिहाजा हमें ना जो सर झुके हुए हैं ना उसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हम अगर सर उठाएंगे तो सर काट दिए जाएंगे। और फ्यूचर के बारे में सवाल है, अक्सर सब कह रहे हैं बाहर जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, यहाँ रहेंगे, लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे जब तक खान की हुकूमत नहीं आ जाती। अल्लाह पाक का तो शुक्र अदा करूँ, अभी सजदे में गिर के मैं क़यामत तक लगा रहा हूँ, नहीं कर सकता, लेकिन मैं एंड तक अपने ना इमरान खान साहब के लिए मेरी ये जान इमानत है, और जब खान साहब बोलेंगे हम अपनी कुर्बान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज मैं वज़ीराबाद उसी मकाम पर मौजूद हूं, उसी कंटेनर के पास मौजूद हूं जहां इमरान खान पे फायरिंग की गई, इमरान खान को जान से मारने की कोशिश की गई। वहां एक हीरो था जिसने इमरान खान को बचाया। इब्तिसाम मेरे साथ मौजूद है। इब्तिसाम आज उसी जगह पर मौजूद है। उस दिन क्या हुआ था? मैंने तो देखा, बहुत दूर से पैदल चल के आ रहे थे, क्या जज्बा था और क्या हुआ उस दिन, सब खुद ही बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह पाक ने आज फिर मौका दिया है बताने का, बोलने का। मैं अकेला नहीं था आ रहा, मेरे साथ मेरे से ज़्यादा चाहने वाले थे, वो जो गुजरांवाला से भी आ रहे थे, गखर से भी आ रहे थे, जितना हो सकता आ रहे थे। लेकिन अल्लाह पाक ने जिससे काम लेना हो, तो अगर आपका कैमरा मैन दिखा सकता है तो उधर से दिखाएं ज़रा। जहाँ ये उधर भाई दूर जितना है ना, उधर से काफ़ी आगे से मैं भी आ रहा था, तो उसने ना इधर पास करके ना आया, एक मशकूक सा लगा था, लेकिन मुझे नहीं था अंदाज़ा है क्या है। मेरे सामने उसने पिस्टल निकाला था इस जगह पर, ये जो मुकाम है। हाँ बिल्कुल, इसी जगह के ऊपर उसने पिस्टल निकाला था। अभी तो इधर इन्होंने बड़ी सिक्योरिटी रखी हुई है, नहीं आगे जाने दे रहे, ना जाने देंगे। तो मैंने उसको देखा, पकड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो अभी देखता हूँ ना, जब अपनी वीडियो के अल्लाह ने मुझसे काम लिया है, एक बार ना खून लर्ज जाता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो मैंने अपनी शर्मिंदगी से मर जाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह उस वाक़े के बाद खान की ताकत और डबल हो गई है, डबल से भी ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना, वो हो गई है। जो खान पे शक करते थे वो खान के लिए अब जान देने के लिए तैयार है कि इब्तिसाम उस तरफ आते हैं। मुझे बताएं पहले, जब आपने उसको पकड़ने की कोशिश की, यहाँ ही एक मौज़म गोंदल उसे फायर लगा, उसकी शहादत होगी, आपको वहाँ डर नहीं आया कि मुझे भी फायर लग सकता है? उसके हाथ में पिस्टल है, मैं पिस्टल पकड़ने की कोशिश करूँगा, वो मुझे फायर मार देगा। सच बात पता क्या है, सच बात ये है कि उस टाइम मैंने ये सोचता भी ना तो शायद वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता। मैंने नहीं सोचा कि मुझे अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बेटी भी दी है। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी है तो या मेरे घर में कुछ है, मेरा जो सब कुछ है ना वो इमरान खान के बाद है। वो नहीं ना होता तो आज कुछ भी नहीं था होना। मैंने तो अपना बताऊँ तो मैंने तो शायद लड़के ना मरता, ना मैंने शर्मिंदगी से मार देना था कि मेरी आंखों के सामने ऐसा हो गया जी। अच्छा, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आपने उसको रोका और उसे पकड़ने की भरपूर आपने कोशिश की। आप एक दफ़ा नीचे गिरे, फिर आप अंदर गए। क्या कहना चाहेंगे? आपने जो हिम्मत बहादुरी का मुजाहरा किया उस दिन, माँ क्या आपकी कहती है, आपके घर वाले क्या कहते हैं, और जब इमरान खान से मिले, खान साहब ने क्या कहा? जब ये वाक़या हुआ था ना, तब मुझे ना दोस्तों ने बताया था, और जब घर वालों में आया था उन्होंने भी बताया था कि लाइट बंद हो गई थी, नेट बंद हो गया था, तो मोहल्लेदार सारे घर में ना रश पड़ गया था कि इब्तिसाम ने ना खान साहब को मार दी, खान साहब को गोलियां मारी हैं। तब वीडियो पूरी तरह वायरल नहीं थी हुई, पता नहीं था चला, नेट बंद, केबल बंद,
तो सारी आम जितनी भी मामूलात ज़िंदगी के बंद कर दी थे उन्होंने। तो जब अम्मी को पता चला, अम्मी ने सबसे पहले ना मुझे फ़ोन किया, इब्तिसाम क्या किया तुमने? मैंने कहा अम्मी अल्लाह पाक ने वसीला बनाया, खान साहब बच गए हैं। अम्मी को मैंने बताया था। फिर अम्मी का अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, दिल के पेशेंट थे, बड़ी परेशानी, घर में 2 घंटे, वो अम्मी कहते हैं ज़िंदगी के सबसे खौफनाक घंटे थे। और खान साहब की बात कह रहे थे कि इब्तिसाम ने खान साहब, वो फिर वीडियो ऐसे था ना, वो पूरी तरह किसी ने घर में बात नहीं थी पहुंचाई। को जो पहला बंदा आया था ना, उसने यही कह दिया क्या कि इब्तिसाम ने ना खान साहब पे फायरिंग कर दी है। और रही बात खान साहब की, अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त बख्शी है मुझे, मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जिससे चुने। खान साहब जैसा दलेर ईमानदार शख्स किसी के सर पे हाथ रख देना, मैं कहता हूँ उसकी नस्लें संवर जाती हैं। मैं इतने में बहुत खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे चुना और खान साहब ने मुझे हीरो करार दे दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जिधर जाऊँ लोग बड़ी इज़्ज़त और हौसला अफजाई करते हैं कि तुमने बड़ी हिम्मत का काम दिखाया है। अच्छा इब्तिसाम, ये बताएं खान साहब से मुलाकात कैसी रही, क्या बातें हुई, खान साहब ने आपको क्या कहा, खान साहब की फैमिली ने क्या कहा, खान साहब की बहनें, खान साहब की वाइफ, उन्होंने क्या कहा, और बाकी पार्टी रहनुमा जो मिले, जो बातें आपको याद है बताएं। जो मैं एक आपको बात बता दूं, नून लीग में ना जो हमारी लोकल क़यादत है यहाँ की, वो अच्छे काम को दूर से हराते हैं। उन्होंने स्पेशली बुला के मुझे ना अप्रिशिएट किया था कि यार तुमने एक इंसान की जान नहीं बचाई, पूरी उम्मत मुस्लिमा की ना उसको फसाद से बचा लिया। और उनकी तो क्या ही बात है, जो उन्होंने अप्रिशिएट किया है नून PTI वालों ने, हमारे सब ने। खान साहब की सिस्टर जो मुझे बिल्कुल अपनी अम्मी जैसे लगे थे, सादा खतून थी बिल्कुल। को होता है ना कि किसी सेलिब्रिटी की बहन है कि अच्छे मतलब महंगे लिबास पहने चले, पता चले बहुत अल्लाह वाले और सादे लोग हैं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक हर एक को ना इमरान खान की सिस्टर जैसी माँ अता फरमाए। अच्छा, आज खान साहब ने क्या कहा था? खान साहब का मैं 2-3 दफ़ा पूछ चुका हूँ, खान साहब से कितनी देर नशिस्त हुई, क्या क्या बातें हुई? खान साहब से तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 मिनट मुलाकात हुई थी। और खान साहब ने स्पेशली अपने गार्डों को, जो उनके PA वगैरह थे ना, कि इब्तिसाम जब मर्ज़ी जिसका दिल चाहे ना मुझे आके मिल सकता है, इसको कोई बंदा ना रोके। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्तों के साथ भी जाऊँगा, और भी जो ख्वाहिश रखते हैं ना तो मैं उनको ज़रूर लेके जाऊँगा। और रही बात ख्वाहिश रखने की, ख्वाहिश तो पूरी दुनिया रखती है। और जो मरने वाले हुए भी हैं ना कि एक बारी खान की झलक दिखला जाए, खान की देख लें, खान को एक बारी देख लें, उनको मैं लेके जाऊँगा और जी रहूँगा मैं। जी इब्तिसाम वो हीरो है जिसने इसी मुकाम पर, ये जो टेंट नज़र आ रहा है इसे थोड़ा सा आगे, उस मुजरम को पकड़ा, उस हमलावर को पकड़ा जिसने इमरान खान पे हमला करने की कोशिश की, इमरान खान को जान से मारने की कोशिश की। कंटेनर आज भी उसी मुकाम पर मौजूद है, कंटेनर आज भी यहाँ खड़ा है, लेकिन इमरान खान को इंसाफ नहीं मिला। अच्छा इब्तिसाम, क्या कहेंगे आप, फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं? खान साहब ने आपको क्या कहा? लीडर तो आप बन गए हैं, क्या कहेंगे आप? लीडर नहीं हूँ, सबसे बड़ा लीडर तो हमारे अल्लाह पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद अल्लाह पाक की रहमत है कि उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई उनको फॉलो कर रहा है तो खान साहब है, और हमारे लीडर खान साहब है। मैं लीडर नहीं हूँ, मैं आम सा बंदा हूँ, ना सियासत आती है। कोई सियासत के बारे में सवाल पूछ लें, मुझे नहीं आता होगा। और फ्यूचर के बारे में सवाल है, अक्सर सब कह रहे हैं बाहर जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, यहाँ रहेंगे, लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे जब तक खान की हुकूमत नहीं आ जाती। आज भी हमारा इधर की महंगाई मार्च साहब, उसमें भरपूर शिरकत की थी मैंने मेरे दोस्तों ने, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उसमें भी कामयाबी हुई है। और ऐसे ही खामोशी से हम खान साहब की खिदमत करते रहेंगे, PTI की करते रहेंगे जब तक सांस है हम। उसके बाद आपको कोई थ्रेट्स वगैरह भी मिले हैं, या कोई धमकियाँ या मोहब्बत तो आपको बहुत मिली, या किसी ने कुछ बात उगलवाने की कोशिश की हो, ये बंदा झूठ बोले, कोई अपनी मर्ज़ी का बयान ले ले? पता है थ्रेड्स जो उनसे मेरे ख्याल होता है ना, वो बुज़दिलों के दिए जाते हैं। उनको पता है कि इधर से आगे से ना जवाब ही मिलना है, और बुरा जवाब मिलना है। तो बंदा तब जितना हिम्मत दिखा दी, उसे क्या मौत का डर? उसको क्या मौत का डर है? अल्लाह पाक ने जितने भी कंटेनर पे क़यादत थी ना, हमारे यहाँ चट्ठा साहब भी थे, उनको भी गोलियाँ लगी थी। मैं कहता हूँ अल्लाह ने उनको नई ज़िंदगी दी है ना, मुझे भी दी है, तो मैं इसका एंड तक एहसानमंद रहूँगा। है अल्लाह पाक का तो शुक्र अदा करूँ। अभी सजदे में गिर के मैं क़यामत तक लगा रहूँ, नहीं कर सकता, लेकिन मैं एंड तक अपने ना इमरान खान साहब के लिए मेरी ये जान इमानत है। और जब खान साहब बोलेंगे हम अपनी कुर्बान करेंगे। और मौसम मेरी वजह से ना मुझे लगता है कि अगर मेरी थोड़ी सी हाजिर दिमागी और काम कर जाती ना, तो जो मौसम नामी बंदा बेचारा शहीद हुआ है ना, उससे नहीं था होना, क्योंकि मेरा फोकस ज़्यादा खान साहब की तरफ था। मुझे पता ही नहीं था कि मैंने इसका पिस्टल नीचे करना है, और नीचे करने के दौरान भी सामने से कोई आ जाना है। नहीं तो मैंने दोनों हाथों से ना उसका पिस्टल पकड़ के ना ऊपर की तरफ ही रखना था, या वो छोड़ के भागता तो या मेरे हाथ में ही रहता, मैंने नीचे करने नहीं था। बाकी अल्लाह पाक ने
कि कई बंदे जैसे मैं हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दे दी, जीते जी उसको अल्लाह पाक ने मरने के बाद बहुत इज़्ज़त दी है। और लीडर वफ़ादार और वफ़ादार हो ना लीडर, और दिल में मोहब्बत रखते हो अपने हर वर्कर की, सपोर्टर की, तो उसका साथ देते हैं। और ख़ान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चों के ऊपर अपना उनके सर पे हाथ रख दिया, कफ़ालत का ज़िम्मा ले लिया और उनको अच्छा, उनके लिए टोटल जितना होता है ना उनका स्कूल का, घर का, सारा आपने अंडर कर लिया है। और अगर आप ये समझते हैं ना कि नून लीग की क़यादत होती, तो आप जाके लाले मूसे वाला वाक़या देख लें कि वो बच्चा उन्होंने गाड़ी के नीचे दिया था और उसके घर तक नहीं थे गए। ये होते हैं लीडर, ये खान जैसे। और उनको हम लीडर तो नहीं, वो गीदड़ ही हैं जो बुज़दिलाना बच्चे को नीचे दे के उनके पीछे नहीं गए। इब्तिसाम, मुझे ये बताएं, एक माह तकरीबन हो गया, कंटेनर आज भी इसी जगह पर मौजूद है, सड़क यहाँ से ब्लॉक है, क्या वजह? आप जानते हैं क्यों कंटेनर अभी भी खड़ा है? क्या कहेंगे आप? मैं ना जेन्युइन अंदर से बताऊँ, ये ना गफलत है हमारे इदारों की, ये सुस्ती है, ये ना कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे। नहीं तो आंखों के सामने हुआ है सारा कुछ। ऐसा क्या है, बेचारों के रोज़गार लगे हुए हैं इधर, बेचारे मेरे घर तक आते हैं, उनकी माएँ भी आती हैं कि बेटा आपकी आवाज़ ऊंची है तो आप उन तक पहुँचाओ आवाज़। मैंने कितनी बारी बोला है, अब वो मेरी भी नहीं सुन रहे, लेकिन मैं एक दो बार और रिक्वेस्ट करूँगा, फिर अल्लाह पे छोड़ तो आगे दिया और फिर यही कहूँगा आप भी दुआ करें कि हो सकता है इनके दिल में कोई रहम आ जाए। चले, जिसने अल्लाह को प्यारा होना था वो तो हो गया है, तो बाकी जितनी इन्वेस्टिगेशन आप वैसे भी कर सकते हैं, क्लू हर किस्म का आपके पास मौजूद है। मैं तो यही बोलूँगा आप अपने आप पे भी अपने लोगों के हाल पे रहम करें और उसको खोलें जल्द से जल्द। मुझे बताएं, पाकिस्तानी कौम की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से बहुत मोहब्बत मिली है, कोई मोहब्बत का यादगार वाक़या जिसे आप हमेशा याद रखें? सबसे पहले तो मैं ना मोहब्बत के 2 वाक़े बताता हूँ आपको, जो मेरे दिल में, यकीन करें मुझे नहीं लगता भूलें। एक ना बहुत ही बेचारा सादा सा, बहुत सादा सा, उसके बड़े बुरे हालात थे, जिसको आप सफ़ेद पोश भी बोलते हैं। वो मेरे घर ना किलो घी लेके आया था, कहता मेरे पास जो है ना होता मैंने दे देना था। इतनी सख्त मोहब्बत खान के पास, कहता कि मैं आपके लिए घी लेके आया हूँ और मैं बड़े मुश्किल से लेके आया हूँ, आपने इसको ना नहीं करना। इतनी मोहब्बत। और जो पूरे पाकिस्तान ने अनाउंस किया था ना कि इतने लाख उतने लाख, वो कोई चक्कर नहीं है, उनको सिर्फ फेम चाहिए था, उन्होंने ले लिया है। और वो ही मिले जो खान साहब ने, बस वो ही मिले खान साहब ने। ये जो लोग अनाउंस कर रहे थे हमारी तरफ से इतना नाम, हमारी तरफ से इतना नाम, कुछ भी नहीं मिला। नहीं, वो लोग जो उनसे है ना, सारे जितने भी हैं ना, वो ज़्यादा टिकटॉक में कोई दे सकते हैं पैसे, ठीक है, वो बहादुरी का ही नाम वो ही है जो खान साहब ने दे दिया है, मुझे अप्रिशिएट किया है, वो ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। और एक और बंदे की आपको बात बताता हूँ, मैं हकीकी आज़ादी मार्च में गया था, मैं मतलब पूरा अपना कवर करके गया था, एक पठान ने पहचान लिया था, उसने मेरे पीछे आया, कहता आप इब्तिसाम हो ना, इब्तिसाम हूँ। मैंने कहा, मैंने बताया मैं इब्तिसाम हूँ। उधर ही ना रोने लग पड़ा, कहता है कि मैं रोज़ यासीन पढ़ के ना तेरे लिए दुआ मांगता हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए, इतनी मोहब्बत। मैंने कहा और खान के लिए, कहता उसको छोड़ दे दूँ, उसको अल्लाह ने बचाया ना, ये हम की दुआओं से बचाया। इस कदर मोहब्बत अगर आप, और मुझे जितने बंदे मिले हैं ना आज तक, मैं उनके अल्फाज नोट करूँ ना, कोशिश भी की है, किसी के लफ्ज़ भी सेम नहीं है, हर एक का इजहार मोहब्बत भी अलग है खान से। खान एक ना फरिश्ता है जो लोगों के, गरीबों के लिए ना, मैं लोग वीडियो देख के कहेंगे कि अपने पास से बातें कर रहा है, कोई नहीं, ये जेन्युइन सच है ना, मुझे झूठ बोल के या मुझे क्या शोहरत की ज़रूरत, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जो मोहब्बत गरीब के दिल में खान ने डाली हुई है ना, वो सिर्फ मौत के बाद ही ख़त्म हो सकती है, वैसे नहीं ख़त्म हो सकती। इब्तिसाम, मुझे ये बताएं, 1 माह से ज़ायद अरसा हो गया, कंटेनर आज भी यहाँ खड़ा है, वज़ीराबाद के लोग क्या सोचते हैं? वज़ीराबाद के लोग अगर आपसे बात करते हैं तो क्या पूछते हैं? सबसे पहले मैं आपको एक बात ना वाज़ह करता चलूँ, ये जो रोड है ना, ये हमारा मेन जीटी रोड है और सारे स्कूल कॉलेज इसी रोड के ऊपर हैं। छोटा बच्चा जो प्रेप क्लास से भी है ना, वो इसी से गुजर के जाता है। और मेरे तक तो बातें आती हैं ना कि ये जो कंटेनर है, ये जो खड़ा हुआ है ना इधर, ये शोर मचा रहा है कि इमरान खान को इंसाफ दो, मौज़म शहीद को इंसाफ दो, जो है जल्दी करो। और सारे यही कहते हैं ये काला अंधा कानून है, इधर इमरान खान जैसे सच्चे बंदे को इंसाफ नहीं मिल सकता, लिहाजा हमें ना जो सर झुके हुए हैं ना, उसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हम अगर सर उठाएंगे तो सर काट दिए जाएंगे। और इस कदर लोग हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके कहते हैं कि हमें दुख होता है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होकर अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो सर काट दिए जाएंगे। और इसी के साथ बेचारे बहुत मायूस होकर ना अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी तो मतलब जो 30 दिन, लोगों के ज़हनों में क्या सवाल आता है जब इस कंटेनर को देखते हैं? यही सवाल आता है कि इमरान खान जैसा मकबूल लीडर अपनी FIR नहीं कटवा सकता,
तो हम क्या कटवाएंगे, हम क्या करेंगे? हम बस देख के हाथ ही सेक सकते हैं जैसे दूसरों की आग पे जो लोग कहते हैं। इब्तिसाम, मुझे ये बताएं, हीरो तो आप बन चुके हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं अब मैं ये चाहूँगा कि जो मेरी आवाज़ बुलंद तो है, इसमें ना थोड़ी ताकत भी आ जाए। तो सुनैन भाई, अल्लाह पाक ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी है और माशाल्लाह आपका चैनल देखता हूँ, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा तो कि आप ना मेरा चैनल ऑफिशियली अनाउंस कर दें या उसको पिन कर दें, ताकि जो हान के चाहने वाले हैं ना थोड़ी बहुत मेरी आवाज़ भी सुन। क्या नाम है आपके चैनल का? मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, नया पाकिस्तान की ऑडियंस जो है, इब्तिसाम को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। इब्तिसाम चैनल का नाम बताएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने चैनल बनाया है ना ऑफिशियली जोन सा है, उसका नाम है इब्तिसाम हसन ऑफिशियल। और मुझे ये नहीं था पता कि इससे पैसे भी आते हैं। तो अगर इससे इंशाल्लाह जो इनकम आएगी ना वो 100% मैं शौकत खानम में ही दूंगा, अगर आती हैं तो ये मेरा अपने आप से अपने अल्लाह से वादा है। जी नाज़रीन, ये वो हीरो है इब्तिसाम, जिसने इमरान खान की जान बचाई, जिसने इमरान खान की जान बचाने की मुकम्मल कोशिश की, जिसने उस हमलावर को पकड़ा। आज हम उसी जगह पर मौजूद थे जहाँ इमरान खान पे फायरिंग हुई और उसी बहादुर बेटे इब्तिसाम के साथ मौजूद थे। और इब्तिसाम को मुबारक, अल्लाह ताला ने इन्हें बेटी अता की है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।